हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 14 अगस्त। हम जा रहे हैं शॉप पे। सुबह नहीं है, दोपहर हो गई, मतलब 12 बज गए हैं। हम सुबह गए थे दुकान ओपन करके, चाय खाली पिए थे तो दीक्षित जी आके बोले कि खाना खा के आओ, तो हमने खाना खाने आए थे। खाना खा के अब फिर जा रहे हैं और हम शॉप पे बैठेंगे, दीक्षित जी अपने काम पे चले जाएंगे। दीक्षित जी अपने काम पे जाएंगे और हम शॉप पे रहेंगे। बच्चे अपना खाना पीना खाएंगे, घर में रहेंगे, अपना होमवर्क वगैरह करेंगे, काम कंप्लीट करेंगे। आज सुबह बारिश हो गई ना, किचिर किचिर हो गया, पूरा पूरा फैल गया। हम मैदान से इसलिए आए ना, थोड़ा सा बीच में लोग चलते चलते जगह बना देते उसी के सहारे हम भी आ जाते हैं और बड़ी गंदगी हो जाती है। क्या करें, जल्दी जल्दी की वजह से चले जाते, क्योंकि उनको भी देर हो रहा ना, उनको अपने काम पे जाना है। हम तो खैर ये पास में जाते हैं आते हैं। फिर से जा रहे हैं हम शॉप पे। अभी बर्तन सबको खाना रख खिला के बर्तन वगैरह धुल के आज। हाँ, हम ये बता रहे थे उस वक्त ना कि जा रहे पूरे दिन मतलब दुकान ओपन करके रखनी। बारिश शुरू हो गई, जब बारिश शुरू हो गई तो वहाँ करते हम क्या, फटाफट बढ़ाएँ और बढ़ा के हम सीधे घर चले आए। घर आके सबको खिलाया पिलाया, बर्तन धुले, फिर से हालांकि बर्तन हो गए। ये गंदे बर्तन, जूठे बर्तन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, बहुत पीछे सारे बर्तन। हेलो भाई, हम दुकान ऑफ करके आए थे मंदिर में दर्शन करने, मंदिर बंद हो गया। वेट करते करते इतना समय हो गया ना, दुकान जैसे ऑफ करते मंदिर दर्शन करके भगवान जी के दर्शन करके हम इंतज़ार कर रहे थे दीक्षित जी का। वो आए, उन्होंने ही रोका कि हम लोग साथ में चलेंगे, रुक जाओ। मतलब हम यहाँ तक आए तो दर्शन के लिए, उनके लिए नहीं आए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। आ गए हमारे दीक्षित। ले लो कस्तूरी। उनको बहुत लेट हो जाता है ना, हम इंतज़ार इनका फ़िलहाल तो नहीं कर रहे थे। हम झूठ की बोले थे, आए थे दर्शन करने भगवान जी के। क्योंकि इतना दिन में समय मिलता है ना, सुबह मिलता है, कि रात की होती मेरी अपनी, तो खाना वगैरह भी अच्छा, बना ली वो थी। चैन लगा दो ड्राइव में। हाँ, चैन लगा दी। ताला बंद कर दो सही से। हाँ सही से बंद कर दो। हाँ, ज़रा आइसक्रीम लेना है, बच्चों के लिए ले लिए हैं आइसक्रीम। बच्चे खुश भी हो जाएंगे, सो नहीं गए होंगे तो खुश हो जाएंगे, बेचारे सो गए होंगे। पराठा वाला खोले तुम बनवा ले फटाक से, तभी हमको। कबाब पराठा की दुकान बंद थी, बिटिया ने हमसे कहा था कि लेके आना। आज जल्दी बंद हो गया ना? अब क्यों? कल आज सब अच्छा, आज जल्दी बंद हुई? इतने सालों में हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि पहली बार इतनी जल्दी हुआ है। आ गए घर, लौट के बुद्धू घर पे आए। हम बुद्धू नहीं है देखिए हंस रहे हैं। हमने कहा लौट के बुद्धू घर का है तो हंस रहे हैं। कहावत है तो हम भी कह देते आइसक्रीम तुम अपने ले लेना। सुनो, ये तुम्हारी नहीं है, ये हमारे बाबू की है। कुल्फ, वो क्या क्या बोलते हैं इसको? हम तो आइसक्रीम ना खाते हैं ना एको का नाम जानते। क्या कुल्फी ना? तो डब्बे वाले मेरे बेटे की है। आइसक्रीम नहीं, ये इस वो क्या बोलते हैं उसको, कबाब रोल जगा रहा, तब ना सो जाती है हमारी बेटी। नहीं मिला, बंद था, इसलिए वापस हम लोग आ गए। एक तो फिर लेट हो गए, किसी के इंतजार में काफ़ी समय लग गया। हमारा खूबसूरत किचन देख सकते हैं। गाइस, आज है 15 अगस्त। हैप्पी 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम दूसरे दिन अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा कल काम था और नहीं कर पा रहे थे, हम कर ही नहीं पाते तो यहाँ सारा काम फैला हुआ है पूरा। बेड की, इस बेड की क्लीनिंग हो गई है और धूप में दिखा दी, कमरे की सफाई चल रही है। मैंने बेड वगैरह एकदम क्लीन कर दिया, दिखाऊं? ये देखिए एकदम खाली करके इसका सामान सारा मैंने धूप में डाल दिया है। क्योंकि पता है, हम जो काम 15 से 20 दिन में करते थे, पर मंथ हर हाल में करते थे, डीप क्लीनिंग जो लोग करते हैं, इस बार ना मेरा लेट क्यों हुआ मालूम है। मई में किए थे, शॉप के कारण ना हम इस तरह की क्लीनिंग कर नहीं पा रहे थे, इतना पैसा। और आज 15 अगस्त है तो दीक्षित जी की मार्केट तो बंद है, आज छुट्टी सब जगह। तो मैंने उनसे कहा कि आज आप शॉप पे प्लीज़ बैठ जाओ। सुबह मैं गई थी, शॉप को साफ़ सफाई करके सारा सामान लगा के और अपना काम थोड़ा सा करके फिर चली आई।
आके घर में इन बच्चों को खाना तुम सुबह ही बना लिए थे, खाना वगैरह बना के खिला पिला के नीचे का पूरा साफ़ किया मैंने, टाड़ वगैरह जितना था सब साफ़ किया, दिखा नहीं पाए क्योंकि हम मोबाइल लेके टाड़ में चढ़ ना पाते, चढ़ जाते तो भी मोबाइल यूज़ ना कर पाते। तो ये चीज़ था, अपना पूरा नीचे साफ़ करके अब ऊपर की तैयारी। हालांकि ये टाड़ हम छोड़ देंगे क्योंकि मेरे पास समय नहीं और शाम को हमें शॉप पे भी जाना, जल्दी से नहा वहा के शाम को चले जाएंगे। तो आज हम सोच रहे हैं कि ये टाड़ छोड़ दें। हालांकि दिक्कत हो जाएगी, हम पूरा तो कमरा साफ़ कर रहे हैं, ये पूरा बॉक्स मैंने साफ़ किया और ये बेड साफ़ किया, एकदम थक गए। और साफ़ क्या किया है, इतनी धूल मिट्टी तो हो ही जाती है, पता नहीं कहाँ से बॉक्स के अंदर मिट्टी इतनी आ जाती है। बहुत थक गए आज साथ में, सारे जितने भी कपड़े थे मैंने धूप में दिखाया, दोनों बॉक्स के। मम्मी वाला जो बेड था वो भी पूरा हाउसफुल, मतलब इतना ज़्यादा भरा हुआ है, कंजेस्टेड है। बिना दीक्षित जी के पूछे हम कोई भी सामान जो है डिस्कार्ड नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते, बहुत नाराज़ होते, तो हम उनसे पूछे बिना कुछ करते भी नहीं हैं कि वो नाराज़ हो तो क्या फ़ायदा ऐसी सफाई का। तो हम धूप दिखा के इसके झाड़ वाड़ के इसकी सारा डस्ट निकाल के इस बेड में लगा दिया। अब इस बेड का जब सामान ऊपर डाल के आए तो इस बेड की साफ़ सफाई करें, बस यही लगा हुआ है। तो खाना पीना हो गया। आज मैंने बनाया था पूड़ी सब्जी, खीर बन नहीं सकती थी इसलिए हलवा बनाया है गाइस। बच्चों का बहुत दिन से मन था बहुत अच्छा कि मम्मा कुछ अच्छा बनाओ, चटक पूड़ी वगैरह कचौड़ी छड़ी बना, तो मैंने सब बनाया था। सुबह में सब ने खा पी लिया, हमने भी खा लिया है। चाय पीने का इतना मन कर रहा है मगर बिटिया से कहेंगे नहीं क्योंकि बिटिया भी रेस्ट कर रही, सुबह स्कूल गई थी। स्कूल से आके फिर शॉप पे बैठी तो दीक्षित जी आके नहा के खाना खाएँ। शॉप की वजह से थोड़ा सा मतलब बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता। फिर घर का ये जो काम है ना, ये तो कोई कर ही नहीं सकता हमारे अलावा। झाड़ू पोछा के लिए भी ना हम झाड़ू पोछा ले चलो बुला लेंगे, वो कर देगी आके। मतलब इतना अच्छा जान पहचान अभी मैंने कराया, बीच में 1-2 दिन करवाया उससे काम। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, शॉप भी देखना था, मार्केट भी जाना था और कहीं काम से भी हम गए थे, तो मैंने उनको बुला के घर में थोड़ा सा काम वाम करवा दिया था। और बर्तन भी धुल दी थी, कपड़े भी सुखा दी, तहा दी, मैंने उससे काफ़ी काम किया। लेकिन जो डीप क्लीनिंग, बॉक्स साफ़ करना, बेड साफ़ करना, टाँड़ साफ़ करना, ये काम थोड़ी ना वो कोई हेल्पर आके काम कर सकती, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये था, हर महीने मम्मी की रहते ना यही चीज़ थी। मम्मी वो चिल्लाती भी थी, जब देखो तब घिसा करती हो, तुमको बैठे रहा नहीं होते ये वो। आज देखो हम अकेले कर रहे हैं और कोई भी बात नहीं कहने वाला कि थक जाइयो ना करो, एक दिन में ना मरो। और मेरा हमेशा से नेचर था, अगर हम जुटते थे तो एक दिन में ही नीचे से ऊपर तक पूरा काम कर दो। और हम आज सफाई कर रहे हैं तो मुझे डांट पड़ रही है, तुम सफाई करो, सफाई करना का ज़रूरी है, ये है वो है, अप्लाई आइटम करना, आके दुकान पे बैठो। कस्टमर, जाहिर सी बात है लेडीज़ कस्टमर को देखना तो हम ही को रहता है। हालांकि कुछ अच्छी रहती हैं, वो ले लेती हैं इनसे भी सामान, बट मेरा वहाँ बैठना बहुत ज़रूरी है। तो आज मम्मी को ना बहुत मिस कर रहे थे। मई में मैंने सफाई की थी जब मेरे घर में काम हो रहा था ना, तो उसके मतलब सारा काम कंप्लीट हो गया तो मैंने साफ़ सफाई की थी, ये टाँड़ वो सब साफ वाफ करके एकदम खूब अच्छा कर लिया था। लेकिन शॉप जब से ओपन की तब से टाइम ही नहीं मिला। मई में की तो मई, जून, जुलाई, अगस्त चल रहा है, ये 4 मंथ, मतलब 3 मंथ हो चुके हैं, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। मतलब ऊपर से दीवार वगैरह झाड़ लेना, थोड़ा डस्टिंग वेस्टिंग कर ये तो कर लेते थे, लेकिन बेड बॉक्स वगैरह हम बिल्कुल छुए ही नहीं थे। इतनी धूल, इतनी, दिखाऊँ मैं आपको, कागज़ नहीं, इसके अंदर डस्ट भरा हुआ है, देखिए कितना भारी है। ये डस्ट खाली ना बॉक्स से निकला। कौन से बॉक्स से? बड़े वाले बॉक्स से निकला है। 3 मंथ में इतनी डस्ट निकली है, कम से कम आधा किलो तो होगी। ये अचानक से मम्मी की बहुत ज़्यादा, जब सब मतलब नीचे साफ़ तो कर लेते तो बैठी रहती थी, जब हम ऊपर सफाई करने आते तो वो आके ना आती थी, यहाँ पे सोफ़ा पड़ा रहता था या बेड रहता था, उस पर आके बैठ जाती थी। और ये चीज़ मम्मी से क्योंकि हमारी शुरू से आदत थी, मम्मी ये हटा दे, मम्मी ये फेंक दे, मम्मी ये निकाल दे। और तो मम्मी बैठती थी, मम्मी को भरोसा नहीं था कि कोई भी चीज़ उठा के फेंक ना दे, तो मम्मी आके बैठ के सामने सफाई करवाती थी। तो कहती थी बस करो, अब नहीं करे की ज़रूरत है, अब बाकी कल कर लियो, एक ही दिन में मरे कि नहीं ना, कोई नहीं है कहने वाला, ना कोई ज़रा सी हेल्प कराने। तो बस यही कभी कभी चीज़ें खल जाती है। अब चलते हैं, गद्दा हमारे गद्दों में धूप लग चुकी है, अभी इसके भी गद्दे में धूप नहीं लगी। इसका गद्दा है ही नहीं, मम्मी की बनाई हुई जो कथरी है ना वही यूज करते हैं इसमें। गद्दा लेने गए थे तो मुझे समझ में नहीं आया था, बहुत हार्डली। अब हम गद्दा डालेंगे भी नहीं, क्या ज़रूरत है, जो कोई सोता तो है नहीं।
और हम सोते हैं तो हम कतरी वगैरह डाल के अपना काम चला लेते हैं। इसके लिए हम गद्दा नहीं लेंगे, क्योंकि जब गद्दा उठा के फेंक रहे थे तो हमें बहुत अंदर से ख़राब लग रहा था। तो इसके लिए फ़िलहाल गद्दा अब नहीं लेंगे, इसमें सब सामान डालेंगे और कतरी लगा के चादर लगा के यूज करेंगे। हम ही सोते हैं और कोई नहीं सोता है। जैसे लोग कहते हैं ना, खूब मतलब बात में कि उनकी चीज़ ये कर दी, वो कर दी, फला कर दी, मतलब कहने लगे मुँह में भाड़ तो नहीं था, कुछ भी कहते हैं। तो बता दें, हम इसी बेड पे ही सोते हैं, इसी पे हमको सुकून भी मिलता है, ऐसा नहीं। क्योंकि एसी, ये लोग एसी में सोते हैं, एसी एकदम इतना चिल्ड कर देते हैं कि हालत ख़राब हो जाती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और जब बंद करने के लिए कहो तो दीक्षित जी गुस्सा होते हैं। तो इसलिए हम आके यहाँ आराम से सुकून से सोते हैं। यहाँ हवा भी बहुत अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा। किचन की तरफ खिड़की है ना, इससे बहुत अच्छी हवा आती, बहुत सुंदर। तो ये खोल देते हैं और ये बंद रहता है, इसको नहीं खोलते हैं। बराबर गद्दे लगाते हैं और पोछा लगाते हैं, बस 2 काम। और ये थोड़ी सी ये कपड़े हैं ना, ये मतलब ये समेटे हुए हैं, खाली इसको जगह पर रखना है, बाकी चीज़ें हो गई। फिर चलते हैं, नहाते, नहा के फटाक से दुकान पे भागते हैं। सफाई हो चुकी है, बेड वेड एकदम रेडी, एकदम साफ़ सुथरा कर दी। देखिए पूरा रूम एकदम नीट क्लीन हो गया है, फर्श वर्श एकदम चमका दी हमने छत। और हम भी अब रेडी हो गए, एकदम साफ। ये कमरा एकदम क्लीन कर दिए, धुलाई उलाई एकदम करके रेडी कर दिए हैं। और हम भी साफ़ सुथरे हो चुके हैं, नहा चुके हैं। और बिटिया को मैंने नाश्ता लेके दीक्षित जी के लिए भेज दिया, क्योंकि खाना खा के गए थे, जल्दबाजी में खा भी नहीं पाते थे, तो मुझे तो नाश्ता बना देते हैं। तो नाश्ता लेके बिटिया शॉप पे गई है अपने पापा के पास, थोड़ी उनकी हेल्प कराएगी। उन्होंने हमसे कहा था रेस्ट करना, और अगर उनको बताते या कुछ कहते तो करने देते नहीं, तो रेस्ट करने का समय ही नहीं है। मैंने हेयर वॉश इसलिए किया, पूरी धूल इतनी ज़्यादा, बेड से जो धूल निकली थी आपको बताया था, बहुत ज़्यादा धूल थी। तो हमने भी खाना थोड़ा सा खा लिया है, क्योंकि दिन में खाए नहीं थे और रात हो जाएगी फिर खा नहीं पाएंगे। 6 बज चुका है, शाम की दिया जला दे, दिया लगा दें, भगवान की दिया लगा दे, फिर उसके बाद निकलते हैं। क्योंकि दीक्षित जी आज पूरा टाइम दिए दुकान को, क्योंकि उनकी छुट्टी थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि तुम अपना सारा काम कर लो, फिर मतलब आराम कर लो, आराम कर लो। उन्होंने तुमको पूरा दिन दिया था कि आराम करने का, लेकिन आराम करने का, अगर हम आराम करते ना तो क्लीनिंग नहीं हो पाती। और आज जाके इतनी खुशी मिल रही है, सिर्फ ऊपर के कमरे का टाड़ रह गया, और टाड़ करने के लिए कोई एक मतलब होना चाहिए। बिटिया रानी, वो बिटिया तो वो भागती है, इसलिए कहीं मुझको कोई काम न बता दे, इसलिए वो भाग जाती है। तो उससे नहीं कहते हैं चलो कोई नहीं, आज उसका छुट्टी है, कल भी छुट्टी, कल अपना स्कूल का काम करेगी। तो कहती आज हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो बिटिया गई, अभी हम भी निकलते हैं दिया लगा के। आज का ब्लॉग यही था, क्योंकि कल का और आज का मिला के डालेंगे। बाय बाय गाइस, जय माता की। अभी रात नहीं है इसलिए गुड नाइट बोलेंगे। जय माता दी।